Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to my channel Mumin Maths Academy. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिमिलैरिटी चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करेंगे। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट्स और मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको समझने होंगे, जिसका यूज करके आप ये प्रैक्टिस सेट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल बच्चों आप 8 और 9 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। दो ट्रायंगल्स आपस में कब सिमिलर होते हैं? जब उनके ऑल एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो और उनकी साइड प्रोपोर्शन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, हमको दो ट्रायंगल दे रहा है। एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है DEF। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E और एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F। तीनों एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है और सेकंड पॉइंट उनके साइड प्रोपोर्शन में है, मीन्स AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF एंड AC अपॉन DF। ये जो दो कंडीशन अगर किसी भी ट्रायंगल में फुलफिल होती है तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। मीन्स यहाँ पर लिखा है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये जो सिंबल है आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंबल सिमिलर के लिए यूज किया जाता है। अब एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं बच्चों और 3 साइड होती है, तो इस तरह से टोटल 6 कंडीशंस हैं। इन 6 कंडीशन में अगर कोई भी 3 कंडीशन फुलफिल होती है तो वो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं। प्रैक्टिस सेट में हमें 1.3 में ज़्यादातर हमें ये बताना है कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, और अगर है तो किस टेस्ट की वजह से। तो यहाँ पर आपके पास लिस्ट है। सेकेंड पॉइंट, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट टेस्ट है AA टेस्ट। AA मीन्स एंगल 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 टेस्ट। अभी अगर हमें दो ट्रायंगल दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड, और इनके तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और आपको ये एंगल मार्किंग दी गई है, ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल है और ये थर्ड एंगल है, तो किसी भी दो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उस वक्त हम ये बोल सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। इस टेस्ट में मिनिमम 2 एंगल्स भी अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होता है, तब भी हम ये बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। दूसरा टेस्ट जो है SAS टेस्ट। S मीन साइड, एंगल साइड, यानी दो साइड के बीच में एक एंगल। फिगर से आपको पता चलेगा, देखिए ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड कॉन्ग्रुएंट है, और इन दोनों साइड के मिडिल में आपको एंगल की मार्किंग दिखाई देगी। इस तरह से अगर आपको ट्रायंगल्स में दिखाई देगा तो उस वक्त हम बोल सकते हैं कि ये SA टेस्ट की वजह से दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तीसरा जो टेस्ट है वो SSS टेस्ट, मीन्स साइड 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 टेस्ट। आपको फिगर में साइड पर मार्किंग दिखाई देगी, ये फर्स्ट साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये थर्ड साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो उस वक्त हम ये बोल सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। इसके अलावा भी बच्चों और टेस्ट है जो आप पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल AAS मीन्स दो एंगल एक साइड टेस्ट। नेक्स्ट ASA टेस्ट मीन्स एंगल साइड एंगल टेस्ट, दो एंगल के बीच में एक साइड। और लास्ट है जो मेन, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट में ट्रायंगल्स का 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल होना कंपलसरी है। तो इस तरह से इन टेस्ट के यूज करके हम प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, इन फिगर
एंगल ABC is equal to 75 degree. Angle EDC is equal to 75 degree. State which two triangles are similar and by which test. Also write the similarity of these two triangles by a proper 1-to-1 correspondence. देखिए बच्चों, ये फिगर ध्यान से देखो। फिगर देखकर हमें ये बताना है पहली बात तो ट्राइंगल के नेम कि कौन से दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है और किस टेस्ट की वजह से सिमिलर है। अब ट्राइंगल दो कौन से हैं, आपको ट्राइंगल का नाम दिया है, फिगर में देखेंगे हम ट्राइंगल का नाम ABC। दूसरा ट्राइंगल है CDE। इनमें हमको पहले एंगल्स जो गिवन में दिए गए हैं, एंगल B और एंगल D, B और D 75 डिग्री है। दो ट्राइंगल के नाम पहले हम लिखेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं हम? इन ट्राइंगल नाम लिखते वक्त भी आपको ध्यान रखना है 75 B और D। आप एक चीज ध्यान से देखिए कि एक नाम इसमें रिपीट हो रहा है ABC और CDE में ये जो एंगल C है, ये एंगल C रिपीट हो रहा है दोनों ट्राइंगल में। तो जब हम नाम भी लिखते हैं तो उसी हिसाब से लिखेंगे। अगर फर्स्ट ट्राइंगल हम ABC लिख रहे हैं एंड सेकेंड ट्राइंगल A मीन्स देखिए एक ये वाला एंगल खाली है तो इस तरह से इसमें ये वाले नाम से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम 75 की तरफ आए हैं तो इसी तरह से इसमें भी हम 75 की तरफ जाएंगे और लास्ट हम C पर गए थे तो यहाँ पर नाम लिखते वक्त हमारा नाम होगा EDC। अब ये दो ट्राइंगल हम सिमिलर कर रहे हैं, बताना है हमें है या नहीं। तो पहले सबसे पहला हम ये लिखेंगे एंगल जो हमें दिया हुआ है ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC। क्यों कॉन्ग्रुएंट बच्चों? देखो यहाँ पे भी 75 है, ये भी 75 है, मीन्स ये गिवन है, ये क्वेश्चन में है, फिगर में ही है, तो यहाँ पर हमारा रीजन आएगा गिवन। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो मेजर्स बोथ आर 75 डिग्री। नेक्स्ट इसके बाद में दूसरा जो एंगल है एंगल C। एंगल C दोनों में कॉमन आ रहा है तो अब वो नाम लिखेंगे ACB। मिडिल में देखिए C आना चाहिए और दूसरा नेक्स्ट उसके साथ में जो हमने लिखा है ACB तो यहां से आएगा ECD। ECD C क्या है, इसका रीजन क्या होगा? ये कॉमन एंगल, दोनों ट्राइंगल में ये एंगल कॉमन है तो इसलिए ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा। अब हमने जो फर्स्ट टेस्ट किया है कि किसी भी दो ट्राइंगल में मिनिमम दो एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। तो हमें दो एंगल तो मिल ही गए। थर्ड एंगल जो A है वो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर यहाँ पे होगा देयरफॉर ट्राइंगल ABC similar to triangle EDC by a test of similar triangle। बच्चों ये क्वेश्चन हो गया है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आर द ट्राइंगल्स इन फिगर सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट। हमको क्वेश्चन नंबर 2 में ये दो फिगर दी गई है और पूछ रहा है कि ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है क्या, और अगर है तो कौन से टेस्ट की वजह से। अब फिगर में देखिए आप, दोनों ट्राइंगल में हमें उनकी साइड की लेंथ दी गई है, तो जो हमने टेस्ट किया है उन टेस्ट को रियलाइज करो कि इसमें कौन सा टेस्ट हो सकता है। पहला टेस्ट था ए टेस्ट, आप देख सकते हैं एंगल की कहीं भी मार्किंग नहीं है। उसके बाद एस टेस्ट, तो एंगल की मार्किंग इसमें है ही नहीं तो वो भी नहीं होगा।
और तीसरा सेट टेस्ट है हमारा SSS टेस्ट। और आपको दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड के लेंथ ही दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि SS टेस्ट की वजह से ये सिमिलर हो जाए। उसके लिए साइड का प्रोपोर्शन में होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम फिगर से गिवन लिखे हैं PQ 6, QR 8, PR 10, LM 3, MN 4 और LN 5। पहले हम साइड प्रोपोर्शन में है या नहीं डिसाइड करना है, तो PQ अपॉन LM पहले स्टार्ट करेंगे। PQ अपॉन LM, PQ है 6, ये है 3, कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 अपॉन 1, इसको नंबर 1 देंगे। दूसरा लेंगे हम QR अपॉन MN, QR है 8, ये है 4, ये कैंसिल होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 अपॉन 1, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट तीसरा है PR LN, ये है 10, ये 5, कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 अपॉन 1। अब इन तीनों को देखो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सबके आंसर आ रहे हैं 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1। मीन्स क्या कि अगर ये तीनों इक्वल है तो इनकी जो ये साइड दी गई है वो भी इक्वल होंगी। इक्वल मीन्स प्रोपोर्शन में। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर PQ अपॉन LM is equal to QR upon MN is equal to PR upon LN। ये कहाँ से लेंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब हमें बताना है कि ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर है या नहीं। अब देखिए तीनों साइड प्रोपोर्शन में है, तो यानी ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। और कौन सा टेस्ट, SSS टेस्ट। तो लिखेंगे किस तरह से, अब ट्राइंगल के नाम लिखने हैं हम। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल का नाम है फर्स्ट ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल LMN। यहां से हमें क्या मिलेगा, PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR अपॉन MN और PR अपॉन LN। इसको नंबर 4 दे दो, यहां लिखेंगे फ्रॉम 4। देयरफॉर लास्ट में आएगा, देयरफॉर ट्राइंगल PQR सिमिलर ट्राइंगल LMN बाय SSS टेस्ट। देखा बच्चों कितना आसान है सिमिलर प्रूफ करना। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, as shown in the figure, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. If the length of shadow of smaller pole due to sunlight is 6 meter, then how long will be shadow of the bigger pole at the same time? देखो बच्चों ये क्वेश्चन और उसके साथ ही साथ आपको फिगर भी दिया है। क्या बता रहा है इसमें कि 2 पोल्स हैं, पोल PR एंड पोल AC। ये 4 मीटर 8 मीटर। शेडो ऑफ पोल, इस पोल PR का शेडो है QR 6 और शेडो ऑफ पोल AC, इस पोल AC का शेडो है BC। क्वेश्चन में क्या देखो बच्चों, ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये दोनों पोल ग्राउंड के साथ में परपेंडिकुलर है, इसलिए ये दोनों हो गए 90 डिग्री। ये एंगल Q और एंगल B भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि जब सनलाइट से इनके शेडो बनते हैं एक ही वक्त में, तो जो इनका एंगल बनेगा वो एंगल सेम होता है। तो इस हिसाब से ये दो ट्राइंगल
सिमिलर हुए बाय ए टेस्ट की वजह से। और जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो उनकी साइड प्रोपोर्शन में होती है, और साइड प्रोपोर्शन लिखने के बाद हम ये दिए गए लेंथ की हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये दो ट्राइंगल के सिमिलर लिखेंगे। इन ट्राइंगल PRQ एंड ट्राइंगल ACB, इसमें एंगल R congruent to angle C, both are 90 डिग्री, और एंगल Q congruent to angle B by shadow of angle. Therefore, triangle PRQ similar to triangle ACB by AA टेस्ट। और जब ये AA टेस्ट से दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शन कैसे बनेगी? PR के साथ AC इज इक्वल टू QR अपॉन BC। तीसरी साइड भी लिख सकते हैं हम, लेकिन हमें सिर्फ ये दो साइड की जरूरत है तो हम ये दो ही लिखेंगे। PR कितना दिया है हमें? 4, AC 8, QR 6 और BC है X। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 8। x अपनी ही प्लेस पर रहेगा और 4 डिनोमिनेटर में आएगा, तो x इंटू 8 अपॉन 4 कैंसिल होगा। ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। Therefore x is equal to 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12। आपने क्वेश्चन में देखा होगा पोल की हाइट जो दी गई है हमको मीटर में दी गई है, तो यहाँ पर भी आंसर में मीटर लगेगा। x इज इक्वल टू 12 मीटर। और इस क्वेश्चन का आंसर हमें सेंटेंस में लिखना है। Therefore the length of the shadow of bigger pole, बड़े पोल का bigger pole is 12 मीटर। बच्चों ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है 2 और 3 मार्क्स के लिए, इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। और एक बात आपसे बतानी है कि हर एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट के पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल आपको दी जाती है उसकी भी आप अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। बच्चों अगर ये क्वेश्चंस आपकी समझ में आए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।